बहन साथियों, आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर मिश्रा क्लासेस में आया हूँ। अतः हमारे वर्ग और वर्गमूल का दूसरा वीडियो आप देखिए। इसमें हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यह वर्गमूल निकालने का यह एक फॉर्मेट है जिसमें एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 है। अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा तो उसमें वर्गमूल या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर इकाई का अंक 6 रहा तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 6 मिलेगा या तो 4 मिलेगा। यदि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान 5 है तो वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 5 मिलेगा। यदि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान 9 है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। यदि इकाई स्थान 1 है तो उसका मूल निकालेंगे तो हमें वर्गमूल का इकाई स्थान 1 मिलेगा या 9 मिलेगा। यहाँ तक आप सभी बच्चे समझ गए हो तो आगे की प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। हम लोग निम्न संख्या का वर्गमूल बताएं। एक में लेते हैं बाबू 2704। आप लोग जानते होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या के अगर इकाई का अंक 4 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, नहीं तो 8 हो सकता है। तो अगर 4 अंत में 4 हो, इकाई का अंक 4 हो तो हमें इसके वर्गमूल का अंक क्या लेना है? या तो 2 लेना है, नहीं तो 8 लेना है। ठीक है। और उसके बाद यह देखिए, अगला इस 2 अंक को हम लोग छोड़ देते हैं। अगला 2 अंक 27 है। 27 किसके वर्ग के बीच में आता है? तो 27 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच आता है, अर्थात 25 और 36 के बीच में आता है। 25 और 36 के बीच में आता है। अगर यह बराबर हो जाए या छोटा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा हम लोग छोटा वाला अंक यहाँ पर लिखते हैं, छोटे वाला अंक को लिखते हैं। 5 और 6 में देख लेना है, 5 और 6 को गुना करके देख लेना है। 6 पचे 30। यदि यह छोटा होगा या अंक छोटा होगा, 2 अंक को छोड़कर यदि अंक छोटा होगा तो इसमें छोटा वाला लेंगे, यदि बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेंगे। यहाँ पर 27 छोटा है इसलिए यह छोटा वाला आंसर क्या होगा? 52। इसका आंसर हो जाएगा 52। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। दूसरा, अगर हम इसको मिटा देते हैं, हम दूसरा एक लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, 2916। 2916 तो 2916 का वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है। 2916 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो 16 अगर इकाई का अंक 6 है तो उसका वर्गमूल क्या होगा? अगर 6 दिया रहे तो 6 देने पर इकाई का अंक या तो 6 होता है, नहीं तो 4 होता है। 6 होता है, नहीं तो 4 होता है। 2 अंक इसका हम खत्म कर दिए। अब 29 किसके वर्ग के बीच में है? तो 5 और 6 के वर्ग के बीच में है। या दोनों में से यहाँ पर हम छोटा वाला लिख देते हैं, दोनों में से छोटा वाला लिख देते हैं। दोनों को गुना करते हैं। 6 पचे 30। यदि यह अंक इससे छोटा होगा तो आंसर छोटा वाला होगा, अगर यह बड़ा होता तो आंसर बड़ा वाला होता। इसलिए 56 और 54 में छोटा 54 है तो इसका आंसर क्या होगा बाबू?
54 होगा। फिर दूसरा देखते हैं। संतावन 76 अब 76 6 किसके वर्ग में आता है? 6 के वर्ग में आता है, नहीं तो 4 के वर्ग में आता है। इसका 2 अंक खत्म कर लिए हम लोग। अब दूसरा बात क्या करेंगे, 57 किसके वर्ग के बीच में है? 7 के वर्ग के और 8 के वर्ग के बीच में। 57 7 सते 49 और 8 अठाई 64, 64 और 49 के बीच में है। अब हम दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करने पर क्या मिलेगा, 8 सते 56। या 56 से छोटा है या बड़ा है यह देख लेना है, या 56 से बड़ा है। यहाँ पर सबसे पहले यह दोनों में छोटे वाला अंक को लिख लेते हैं, और यह 56 से बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, 56 से छोटा होगा तो छोटा वाला लेंगे। अतः यह 56 से कितना है, बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, 76 होगा। इसका आंसर 76 होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक 125-44 अगर 44 4 किसके अंत में आता है, 4 किसके वर्ग के अंत में आता है, या 2 के वर्ग के अंत में आता है, नहीं तो 8 के वर्ग के अंत में आता है। तो 2 या 8 में से कोई ले लिए और इसको हटा दिए। अब यह किसके स्क्वायर के बीच में है, 125 किसके स्क्वायर के बीच में है, 11 और 12 के, 11 और 12 के, 11 12। इसमें दोनों में से छोटे वाले इसके जगह स्थापित कर देंगे। अब दोनों को गुना करेंगे, 11 बराहियां 132, 132 से यह छोटा है, इसलिए आंसर क्या होगा, छोटा वाला है, 112 आंसर। जिसका वर्गमूल 3 अंकों में आ गया उन्हें हम बताने चल रहे हैं। अब देखिए इसमें हो गया 24,964 का वर्गमूल बताएं, तो आप देखते ही आप समझ जाए कि 4 किसका वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है। तो 4 वर्ग होता है या तो 2 का होता है, नहीं तो 8 का होता है, 2 का होता है, नहीं तो 8 का होता है। यहां से 2 डिजिट हटा देंगे। 249 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है, 249 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में है, तो हम बताएंगे। तो आप बोल देंगे कि 15 के वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256 के बीच में है। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, छोटा वाला अंक लिख देते हैं, छोटा वाला संख्या लिख दिए, तो छोटा वाला संख्या लिखे तो 252 और 258 हुआ। दोनों को 158 और 152 हुआ। इनको दोनों को हम गुना करेंगे, 15 और 16 को गुना करने पर 240 होता है, और जब 240 से यह बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला होगा। इसलिए 24,964 का वर्गमूल 158 होगा। सभी बच्चे समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, 39,601 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1 किसका वर्ग होता है, 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 का वर्ग होता है, नहीं तो 9 का वर्ग होता है। 2 अंक हटा दिए। अब यह किनके दो वर्गों के बीच में है, 396 किन 2 वर्गों के बीच में है, तो 361 और 400 के बीच में है। अतः इसका 19 और 20 के बीच में है। 19 और 20 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 380। यहाँ पर पहले छोटे वाला अंक लिख देते हैं, 19 लिख दिए, तो 191 और 199 हमें प्राप्त हुआ।
380 से यह बड़ा है, 380 से 396 बड़ा है, इसलिए आंसर क्या होगा? बड़ा वाला होगा। इसलिए आंसर बड़ा वाला होगा, 199 आंसर होगा। अब यह 2 क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बनाकर और कमेंट करना है। इसमें आंसर दीजिए कि आपको आ रहा है सही से कि नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे सही बनाकर मैंने कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अतः अभी इस वर्ग और वर्गमूल सीरीज का अंत यहीं पे होता है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक घन और घनमूल लेकर। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद जो कहा जाए सब बड़ा भरपूर मिल रहा है। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मेरे हौसला को बढ़ाते रहें।